Isn't there something that you can do to stop this imminent confrontation with Pakistan? Well, a solution has to be worked out. I urge America to put pressure on Pakistan to stop this exodus, put an end to the genocide in East Pakistan. The world has to come together and stand with India, take some decisive actions. If they don't, we surely will. खान साहब, ये तो मीडिया में छा गई। उधर अमेरिका पर अपना प्रेशर बना रही है और इधर हमें खुलेआम धमकी दे रही है। बहुत इम्तिहान ले लिए इस औरत ने हमारे सब्र के। नियाजी जी, launch strikes against that bloody shithole of a country. लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में पहल करता है, फ्रांस shall remain neutral. वचनों का पालन, उनके विकल्प का नहीं, उनके वचनों का पालन जीतने का एकमात्र रास्ता है। हमें वापस स्ट्राइक करना चाहिए। शासक की मर्यादा पालन कीजिए। आप बैठ जाओ। पहले को बोलने का मौका दे जाएगा। हमारी रणनीति क्या है? बोलने का मौका तो दीजिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। ये समय भारत के लिए क्राइसिस का है। ये वक्त गुस्सा नहीं, शांति का पालन करने का है, उनकी तरह। तो क्या वापस सत्याग्रह पे बैठ जाए? भूख हड़ताल करनी चाहिए क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही है आप? भूख हड़ताल उनके विचारों का नहीं, उनके विकल्प का पालन। उनके हाथों में गीता है और गीता कहती है कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। ये इंद्रप्रस्थ है और हमने युद्ध की घोषणा की है कौरवों के खिलाफ। शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे। देखता है क्या, सोचता है क्या, संगीन तू छातियों में गाड़ दे। कफन बांध ले वतन के वास्ते, ऐ वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे। स्वदेश के लिए, स्वराज के लिए, स्वधर्म के लिए प्राण दे। Admiral John McCain, your fleet must reach the shores of East Pakistan within 13 days. Yes, sir. That's the plan. जय मैम, अमेरिका से प्रेसिडेंट निक्सन का फोन है। हेलो Mrs. Gandhi, you have effectively declared war on Pakistan. My fleet will be on the shores of East Pakistan within 13 days. You should have rethought this decision. There is nothing to think, Mr. President. In fact, Indian defense will be waiting to welcome your troops. अगले 13 दिनों में अमेरिकन नेवी शिप ईस्ट पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुझे सिर्फ 12.5 दिन चाहिए मैडम। 12:30? क्योंकि आज दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं और मेरी फौज 12.5 दिनों में आपको ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट कर देंगे।
धरा ओ रे आज दर्द में है वेदना में है देख दो जरा भाले और तलवारें है तेरी ये ललकारे क्या दुश्मनों के पाँव उखाड़ दे ए शेर दिल जरा जरा दहाड़ दे कफन बांध ले वतन के वास्ते है वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे स्वदेश के लिए स्वराज के लिए स्वधर्म के लिए प्राण दे Yes, Mr. President. Our men have now reached the shores of East Pakistan. So has ours. They're waiting to welcome you. In fact, you are late by a minute, President. Yes? Mr. President, we're currently approaching the shores of East Pakistan. But the Union Army? They're waiting for us. At the shore, with the Garlands. Sir, General Niazi has surrendered. Welcome to Bangladesh, President. ये बंगाल की धरती आज मुझसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है बाबा? वो कह रही है कभी अपनी माँ को मत भूलना। मगर बाबा, मेरी माँ तो लड़ाई में मारी गई है। किसने कहा तुम्हारी माँ मारी गई है? हम में से किसी भी बंगाली ने अपने माँ को नहीं खोया। भारत माता ने हमारे मातृभूमि बंगाल को जन्म दिया है और हम शपथ लेते हैं, जब तक यहाँ ब्रह्मपुत्र का पानी बहेगा, जब तक हम बांग्ला बोलेंगे, तब तक हम भारत माता का आभार व्यक्त करते रहेंगे। और इतने जोर से इंदिरा गांधी की जय जयकार करो कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। जय मां इंदिरा, जय मां इंदिरा, जय मां इंदिरा, जय मां इंदिरा। अभिनव, चंडी, दुर्गा, इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा। India is Indira. Indira is India. समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। एक ऐतिहासिक जीत के बाद वो चाहती तो पीओके को वापस ले सकती थी, मगर भुट्टो को गले लगाकर युद्ध बंदियों को वापस कर देना, जीती हुई जमीन वापस कर देना, ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। यही होता है जब आप में जन कल्याण की नहीं,
निजी स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ये तय है कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, बेरोजगारी हटानी है, शिक्षा में क्रांति लानी है, तो व्यवस्था पूरी तरह बदलनी होगी। और संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है। संपूर्ण क्रांति। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, इन पटरियों पे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। जो हमारे मजदूर कर्मचारियों के अधिकारों को, उनके अस्तित्व को कुचलते हुए आगे चले जाएं, ऐसे रेल से तो जेल जाना अच्छा है। बेटा जेल देन! बेटा जेल देन! The nationwide strike of transport workers has been led by George Fernandez, bringing the country practically to a standstill. अब क्या बैड न्यूज़ है? जेपी शिमला अग्रीमेंट को लेकर इनके ताने, नवनिर्माण, रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस, which one? संजय, कितनी अच्छी थी ना? अरे संजय, बदतमीज! Wait, संजय, what? सुल्ताना, What? just a pin. Rascal? पापू, तुम तो जानती हो, जो प्यार, जो सपोर्ट मैंने पापू से चाही थी, फिरोज से चाही थी, वो मुझे संजय में मिली। ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आगे चलकर वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। इंदु, तुम अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई हो। पब्लिक पल्स को तो समझो। कोई ऐसा नहीं सोचता। पब्लिक के लिए संजय सिर्फ एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ बेटा है। पुपल, क्यों चिढ़ती हो तुम संजय से? इसीलिए क्योंकि उसने तुम्हें कई बार मेरे पीठ पीछे 1971 का क्रेडिट लेते हुए सुना है। What? पुपल, नीचे गिरने का सबसे आसान रास्ता पता है क्या इंदु? जिन्होंने बचपन से साथ दिया हो, उनका हाथ छोड़ना। मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। धवन जी से फोन करके पूछूंगी और याद भी दिलाया। आप देख लेंगी तो मदद हो जाएगी मैडम। बताती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है। God damn it! I like them medium done. आइए हम जरा बाहर इंतजार करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। जी मैडम। तुम अब तक इसका खाना नहीं बना पा रहे हो अच्छे से। राजीव, संजय को सेटल होने की जरूरत है। इज ही सीरियस अबाउट मेनका? लगता तो है। फिर कार्ड छपा। टाइम फॉर अनदर ग्रैंड वेडिंग इन द फैमिली। इंदिरा जी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी संजय। थैंक यू सर। सुखी रहो बच्चे। अच्छा चलता हूँ। आओ बेटा। नमस्कार। नमस्ते।
क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। डेकोरेशन खराब है? सब कुछ ठीक है। फिर जॉर्ज फर्नांडिस पटरी पर उतर गया। राजनारायण, जेपी और शांति भूषण एक हो गए और वो रायबरेली वाले केस का सामान आ गया। ये जो ऑपोजिशन वाले इतने प्यार से हलवा खा रहे हैं ना, उन सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। कह रही थी कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ा धमाका होगा। मिस्टर रमन्ना, यस मैडम। इस बुद्ध पूर्णिमा को भारत से सारे विश्व को एक शांति संदेश मिलेगा। एब्सोल्युटली मैडम। द स्माइलिंग बुद्धा। 4, 3, 2, 1, start! मिस्टर बंसल, वो रेलवे स्ट्राइक वाली हेडलाइन को रोको। लेकिन सर, पेपर प्रिंटिंग के लिए जा चुका है और लिसन, वो बोरिंग हो चुकी है और जनता को कुछ सेंसेशनल चाहिए और इस समय सेंसेशनल है पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। The Buddha has finally smiled. देश भ्रष्टाचार और भुखमरी से जूझ रहा है तो प्रधानमंत्री सबका ध्यान बटाने के लिए परमाणु परीक्षण करवा रही है। हम कर भी क्या सकते हैं? प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक है। उनके सामने तो हम मामूली सी जनता ही हैं। जनता की रोके राह, समय में दाव कहां, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। Prime Minister Indira Gandhi to appear in front of Allahabad High Court Judge Jagmohan Lal Sinha today. बैठिए बैठिए। कोर्ट कन्वेंशंस के हिसाब से और कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कोई खड़ा नहीं होगा जब आज की इंपॉर्टेंट विटनेस अंदर आएंगी। बैठिए बैठिए। कार्रवाई शुरू कीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। आपने सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद ली अपने रायबरेली के इलेक्शन कैंपेन में। मैंने किसी सरकारी कर्मचारी की मदद नहीं ली। मिस्टर यशपाल कपूर आपकी सहायता कर रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग में। नहीं, वो तब तक रिजाइन दे चुके थे। रेजिग्नेशन दिया था मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ था। नहीं, एक्सेप्ट हो चुका था। आपने प्रधानमंत्री होते हुए एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन में?
ये बात तो आप मानती है? तब मैंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया था। ये फैसला मैंने 1 फरवरी को लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी को ही यह निर्णय ले लिया था कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली है और इस बात पर आपकी मंजूरी भी थी। मुझे AICC के फैसले की कोई जानकारी नहीं थी और मेरी मंजूरी नहीं। योर ऑनर, मेरे पास ये सबूत है जिससे ये पता चलता है कि आपको चुनाव के बारे में जो आप लड़ने वाली है वो पहले से पता था। माय लॉर्ड, आप भी देख सकती है। आप इसे पढ़ पाएंगे? आपने रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय कब लिया था, यह आप बता सकती है? यस और नो प्लीज बताइए। पता था कि नहीं, आप बताइए, अभी बताइए। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लीगल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही? मेरे सवाल पूरे हुए माय लॉर्ड। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लीगल भाषा समझ में नहीं आती। उनकी अपनी ही पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए गए फैसले उनको बाद में पता चलते हैं। एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया गया, ये झूठ हमने भी माना, मगर पोडियम, लाउड स्पीकर और रोस्टम का इस्तेमाल क्या सिक्योरिटी के लिए किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि पिछले 2 महीनों में इंदिरा जी के दिल्ली से उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने जाने में करीब 32 लाख रुपए का खर्च हुआ है, जो उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इस तरह के झूठ अगर वो भरी अदालत में बोल सकती है तो किस अधिकार से वो हमारी देश की प्रधानमंत्री रह सकती है? तो मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इंदिरा जी की चुनाव में हुई जीत को अमान्य घोषित किया जाए। इस अदालत का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी 2 हफ्तों के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुन ले। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह अदालत चुनाव में हुई उनकी जीत को भी रद्द करती है। Political murder, Mama. संजय, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। इंदिरा जी, कोर्ट के अमानवीय फैसले को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सच कहूं तो मन बहुत आहत है, पर मेरा सोचना है कि ये समय दुखी होने का नहीं है। हमें अपने शोक से उभरकर पार्टी के भविष्य के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इंदिरा जी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल और उदार है और मुझे पता है कि आप संविधान का मान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी महबूब नगर में हुए रेलवे हादसे के बाद नैतिक आधार पर रेजिग्नेशन दे दिया था। मैं जानता हूं कि आप पार्टी की बागडोर सबसे सीनियर और वरिष्ठ नेता के हाथ में सौंपना चाहते। क्या चल रहा है यहाँ पे? इंदिरा जी, कैबिनेट एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। ऐसी मीटिंग को बाधित करना सांसदीय नहीं है। ये कौन सा कैबिनेट है? किचन कैबिनेट? और यहाँ क्या पक रहा है? नया प्रधानमंत्री? यहां मैं जो कहूंगा वही तुम पकाओगे। What is this nonsense? मैडम, ये कौन सा तरीका है अपने पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बात करने का? ये तरीका है।
अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा तो आपको देना होगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस वक्त इस देश की जनता भी आपके खिलाफ है। क्या कुछ नहीं किया आपने इस देश के लिए, फिर भी देश क्या है ये देश? उत्तर में हिमालय के पर्वत, दक्षिण के प्रायद्वीप, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम का महासागर, दक्षिण के विविध कलाकार, पंजाब के किसान। क्या है ये भारत? भारत यहाँ के 60 करोड़ लोग हैं। जिनके अधिकारों के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ी। और आज वो मुझे यहाँ से बाहर फेंकना चाहते। अगर मैं उनके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, तो अपने हक के लिए उनसे भी लड़ सकती हूँ। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जनता को रोक ले, किसमें इतनी जान है। चीर दे अधर्म को, जनता वो बाण है। जालिमों के हाथ हैं लाठियां तो क्या हुआ, जनता के हाथ में आज संविधान है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता को रोक ले, किसमें इतनी जान है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रुको रुको रुको, खबर बदलेगी। क्या हुआ साहब? रे बाबू, ऑर्डर्स पास हो गए। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेस, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। संजय जी, इमरजेंसी के अंदर ही कानून है। जब तक सारे रूल्स फ्रेम ना हो जाए, कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। देश चलाना आपके बस की बात नहीं है रे बाबू।
बंगाल से दिल्ली आना है तो कम्युनिस्टों के साथ कम बैठा करो। आधे कम्युनिस्ट हो गए हो आप। लेकिन ये देश एक खुली जेल बन जाएगा, और वैसे भी इमरजेंसी घोषित करने के लिए पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी, भूल गए ये कुर्सी कैसे मिली थी? सर रात के 12 बजे कैसे अरेस्ट करेंगे? I want them arrested immediately. It's an order. पुलिस यहाँ कैसे आ सकती है? कोई अरेस्ट वारंट नहीं, कुछ नहीं। चलिए। कहाँ ले जा रहे हैं साहब को? कहाँ ले जा रहे हैं? What is this? आइए बताएंगे आपको। What is going on here? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम चलिए। This is death of democracy. आपका अरेस्ट वारंट है। You cannot do it like this. आप अपने एडवोकेट से बात करें। ऑर्डर नहीं है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे नहीं ले जा सकते।